70 कम रह गया तो परसेंट ऑटोमेटिक कम लगेगा। बोलिया क्यों बोनी थे आपसे बोलिया तो थे करियो क्यों बाबूजी करेड़ो कान गिनाओ। मैं तो पुस्तिका जारी कर दी मेरा साथी कान गिनावे। और दूसरी बात सब बड़ी बात है सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने फूलों की माला पहना करके मेरा स्वागत करा और आप हमारे से जुड़े। इस बात के लिए भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि पिछले चुनाव में हो सकता है हम आपको रिझा नहीं पाए, हम आपको समझा नहीं पाए, लेकिन इस 5 साल के कार्यकाल में जो हमने गरीब का पक्ष करा है, दबे कुचले आदमी का पक्ष करा है, जिस तरीके से हमने राजस्थान की विधानसभा में दलित की, गरीब की, अल्पसंख्यक की, कर्मचारी की, किसान की, मजदूर की बात को विधानसभा में उठाया। अकेला मुंदड़ियों ही नहीं पूरी विधानसभा क्षेत्र में लोग मेरे साथ खड़े हैं। और मैं तो आप तमाम साथियों को बताना चाहता हूं जिस तरीके से 27 तारीख की रैली हुई थी, एक छोटा सा आह्वान कि 27 तारीख को हम अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे, सभा करेंगे, शहीद आजम भगत सिंह के चौक तक जाएंगे। हजारों हजार लोग गए, हजारों हजार महिलाएं आई। मैं कहता हूं चुनाव से पहले जो हमारा आखिरी जलसा होगा 1 लाख लोग गिन लेना, उस दिन डंडी मार के गिन लेना 1 लाख लोग जलसे में आए। मैं चप्पे चप्पे तक, जर्रे जर्रे तक, हर काम के जरिए जनता तक पहुंचाऊं। मैं आपके गांव में पेयजल की पाइपलाइन से लेकर के, सड़क से लेकर के, आपके स्कूल से लेकर के 14 पुराने गांव की नींव लगाने तक मैंने सारे काम जनता के करें। फसल बीमा के माध्यम से मार किसान की केसीसी के पासबुक तक पहुंचाऊं। मैंने किसी आदमी का जानू तो मैं कद्दे को कुट्टी छेड़ो हमारे को मेरी काकी ने सरपंच मां ने घालना और तो सरपंच थोड़ी बन दे हाँ ये भी घाल दे जाए नहीं निकलने दी। मैंने पूरे 5 साल में किसी गरीब की ट्रैक्टर ट्रॉली को नहीं रोकने दिया, चाहे उसमें लकड़ी थी चाहे उसमें डीजल था। मैंने किसी आपका कोई छोरा, कोई गाड़ी वाला ये कह दे कि बाईपास से हम वापस मुड़ के आगे पुलिस खड़ी है, नहीं, मैंने खड़ा ही नहीं होने दिया। थाने में जाके कौन जेब कटाई है मैंने कौन मेरो, कौन कहीं रड़क कटाई है मैंने कौन मेरो, लेकिन मैंने थाने के बाहर 2 आदमी थाने में काम कर पड़े। 98 आदमियों ने थाने में काम कर पड़े, 2 ने पढ़ सके, एक इले की लड़े काट दे और एक इले ही काट दे। मेरा राजनीति ही बन गई। मैंने तो पुलिस को कहा थानेदार वो लगेगा भादरा में जो बाईपास पर नहीं खड़ा होगा। मैंने खड़ा नहीं होने दिया। पूरी सारे लोग सुन रहे, वीडियो बनती है। मैंने कल कहा कि ये पहले वाले एमएलए गूंगे थे, तो आज बीजेपी ने जवाब दिया कि हमारे वाले ने 255% लगाए, बलवानपुर ने 235 ही लगाए। अरे प्रश्न तो कोई पीए ही सरकाइया हुआ है, बोलती बढ़िया क्यों थारीफ की खाएड़ो को नहीं बोलिया क्यों मुंदे गुंगा किया प्रश्न मारा तो विधानसभा का 870 अड्डा का विधानसभा को 1170। हमारे टीम में कोरोना चाली 1.5 साल, हमारा 70 पूरा को नहीं हुआ। नंबर 2 बात 2020 में सरकार गिरना और ड्रामो हो मैं गया राज्यपाल कर रात ने एमएलए 100 भेड़ा हो गए तो बड़े 15 दिन बाद विधानसभा चलाने को कहो मुड़के में विधानसभा बंदी कौन करी। राज्यपाल के पावर हो एक विधानसभा बंद कर देनी तो दूसरे विधानसभा चलाने की कैबिनेट प्रस्ताव दे फिर विधानसभा चले। तो सरकार राजस्थान की सरकार ना लागे को राज्यपाल तो दिल्ली वाला बैठे हुए वो घुग्गी मारे कोई को नहीं मुड़के विधानसभा बंदी को करी नहीं फुल्ली रानी जी माओ जाके बैठ गया बैठे कर लो 70 कम रह गया तो परसेंट ऑटोमेटिक कम लगेगा। बोलिया क्यों बोनी थे आपसे बोलिया तो थे करियो क्यों बाबूजी करेड़ो कान गिनाओ। मैं तो पुस्तिका जारी कर दी मेरा साथी कान गिनावे। और दूसरी बात सब बड़ी बात है मैं ठोके को मेरा बड़ा काम भी शायद जगह मैं जीत के निकले गए गिरे, लेकिन मैं सब पहले सड़क झाड़सर की बनाई, चौबारों अनूप शहर की बनाई। मैं हाँ भेड़ बाढ़ तो ले दिया भेड़ा तो बाड़ी को पाड़न दी नहीं। पंजाब यूपी से यूपी रेवड़ ला दियो ट्रैक्टर कम गयो ट्रैक्टर चले गया
लूंगा ट्रैक्टर से ले गया ट्रैक्टर ले दियो पुट्ठो और वो ट्रैक्टर ले आया है ए टाइम में हाँ ए टाइम में ट्रैक्टर ले आया के टाइम में बड़े मुंसरी बाई इलेक्शन हो लड़ाकू तो थारो बलवान है ही मैं रस्ते खातर टक्कर खाली बोलिया कि जी रस्तो 9 साल को जो मैं वोट मांगने जाऊं और मैंने कूट में ले जाइए आदमी के दे बलवान वोट देगा सीधा मिलाना मैं सीधो मिलने लगी अब आदमी आगे मेरे के में क्या साहब मारो ना खुलाओ जब वोट दिया वो फेरा ममन कह के रहेंगी क्या तुम हमारे ये वचन मानो तो मैं तुम्हारे पाएंगा फिर मेरे को वचन बना के पाएंगे आया 150 आदमी के मारो राह खुलाऊं तो एमएलए बने हो मेरे को खुला देना एमएलए बनते मैं बोले राह खुला मैं कागज पाड़ रहा हूँ बेरो पाड़ो 7 लाख जो डेट जब जाके कागज क्लियर होया मैं प्रशासन के राह खोलो अपने टाबरा में ब्याह गयो और भाई गांव में छोरी दे दी बठे राह खुलानो अब गांव में बचा कार्ड गांव का भाई 150 घर मैंने नहीं बोलिया क्या मैं जब आऊंगा जिम्मन ने जब हमारे खेत को राह खोले होने में जिम्मन को नहीं आवा अपने तो बड़ी तो कोई आंटी को नहीं ब्याह नहीं हुए राजीपा 8 ब्याह में लगा दी एमएलए साहब जिम्मन जब आवा जब राह खुलाओ मैंने प्रशासन को भेजा कि आप रास्ता खोलो रास्ता खुल गया लोग बोले जी दलितों पर अत्याचार कर दिया नाइयांगो खातियांगो तेलियांगो धोबियांगो और तरदाड़कांगो मेघवाड़ांगो नायकांगो सारा खेत को राह खुलियो रात जमीन पर करो है वो राह खुल गयो मेरो बनेड़ो ब्लॉक मेंबर मैंने बुला लियो बोले दलिता पर अत्याचार हो गयो वो मैंने फोन करे मैं टिक्को देने जा रहा क्या भाई मैं नरमो पाड़ दियो मैं कै कुंटल नरमो हमारे घरे घरे सी बढ़ रही है तू बता दे पैसा मैं दे दूंगा अल्लाह वाला ना करे यार ब्याह जिम बनाइयो मैं बात की नरमो 1 किले में 8 फुट में कितो नरमो तेरे टूटे हुए मारे घरे घरे बढ़ रहे पैसा मैं दे दूंगा तू अल्लाह वाला ना कर ठीक है जी बात होगी मैंने अपने बुढ़ा चपड़ा के मैं अस्तित्व करा दियो बीजेपी वाला आगे एक ही धंधो है चुगला चंठा अल्लाह वाला झूठ बोल लो बुक कर अस्तित्व करा दियो अस्तित्व पहले मैं न्योरा काटे दूंगा अरे बेटी का बाप तू उड़ो फंस गयो तेरी बेइज्जती कर देगा तू इस्तीफा ना दे जब वो बोले थे मैंने बुढ़ाना हो मैं बुढ़ान तो मैं जयपुर जा रहा हूँ नहीं आऊँ मैं राजेश ने गाल चुकूं सुरजीत ने गाल चुकूं जेपी ने गाल चुकूं बलवान पकड़िए ने गाल चुकूं मैं जयपुर जा रहा हूँ भाई तू नहीं बुढ़ गया बोले बुढ़ो ही बनी मैं तू अस्तित्व दे दियो चुनाव आ गयो मैं गांव के चौक में जाके पूछो भाई खेता का रास्ता खुलना चाहिए तो वोट दे दियो माने और खेता का रास्ता बंद होना चाहिए तो वोट दे दियो थारा जी माँ बंद कैंडिडेट 3 अब पहले जीत्या 21 वोट और फिर जीत्या 505 वोटा मैं तो आज तू थाने लगे खुकार मिलने चाहिए वोट दे दियो मन में आ थाने चाहिए लिड़पड़ो तो मेरे भाव चीमा बन मैं शिला लगवाइए बैठे नहीं क्या शिला फर्जी है 5 अक्टूबर 1989 में सिद्धमुख नहर की शिला लगी थी उसको डेवलप होने में लग गए 30 साल मैंने शिला लगवाई है मेरे को दोबारा विधायक बनाओ जिंदगी में राजनीति करनी है अब मैं तो मंडली के को जाऊं नहीं चुनाव 5 साल बाद फिर आए इलाके में नहर में आ जा बलवान पुनिया की गर्दन उतार देना उनकी शिला के पास काट देना शिला हमने लगवाई है और सरकार को ये कह के पानी आएगा हमारी नस्लें लड़ेंगी हम लड़ेंगे एक कॉलेज के लिए खड़े हुए थे कि बादरा में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए आप गरीब को करोड़ रुपए दे दो पार देगा फाड़ देगा कोठी बना लेगा गाड़ी ले आएगा लेकिन उसकी पीढ़ियां नहीं पड़ेंगी उस 1 करोड़ से आप गरीब के घर में शिक्षा दे दो उसका बच्चा नौकरी लग जाएगा या हाथ का काम सीख जाएगा या कहीं जाकर के कंपनी में एडजस्ट हो जाएगा पीढ़ियां समझ जाएंगी मैंने एक कॉलेज के लिए लड़ाई लड़ी 18 साल
एमएलए बनने के बाद 3 कॉलेज खोले, एग्रीकल्चर कॉलेज, आईटीआई कॉलेज और ग्रामीण कन्या कॉलेज को सरकारी करवा करके, और जो पहले कॉलेज खुला हुआ था उसमें 6.5 करोड़ रुपए का भवन बना करके बीएससी दिलवा करके आपके बच्चों को पढ़ाई का माहौल दिया मैं। उन्होंने 118 स्कूल बंद करे अपने 5 साल के शासन में। हमने 48 स्कूल कर्मोन्नत करे, 27 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, 27 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले। हमने 9 उनके बंद करे स्कूल वापस खोले। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो बलवान पुनिया की तरह दौड़ेगा। बाबा साहब कहिएगा वो आगे बढ़ेगा। मैंने इस तहसील में शिक्षा मजबूत हो इसके लिए आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, भाइयों अगर आप ये चाहते हो जनता के मुद्दे पर काम हो, जनता के मुद्दे पर बहस हो, जनता के मुद्दे पर बातें चले, तो आप पिछले विधानसभा चुनाव की तरह मजबूती से लगिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आप जो चीज पिछले चुनाव में पकड़ी थी उस चीज को बरकरार रखिए। पिछली बार जीते थे 23,000 वोटों से, अब की बार जीतेंगे 40,000 वोटों से। मैं दावे के साथ कहता हूं, पिछली बार मैंने नारा दिया था सिर्फ राज नहीं जनता की आवाज चाहिए। मैंने राजस्थान की विधानसभा में आवाज बुलंद करी, मैंने मजबूत फैसले लिए। उन्हीं मजबूत फैसलों की वजह से अब की बार हमने नारा दिया मजबूत नेता बुलंद आवाज मिशन 2023 बलवान पुनिया जिंदाबाद। इस नारे को मजबूत करिए। मात्र 2 महीने से कम समय बचे, आपके बाद 40 दिन है। आप 40 दिन ये नारा मजबूत करिए। बलवान पुनिया 5 साल फिर उसी तरीके से बुलंद आवाज में राजस्थान की विधानसभा में बोले। राजस्थान में कहीं भी गरीब पर जुल्म हुआ हम खड़े हुए, किसान पर जुल्म हुआ हम खड़े हुए बोले। काले कानूनों के खिलाफ मजबूती से हिंदुस्तान में 4,000 एमएलए जो तकरीर जो बात बलवान पुनिया ने करी, पूरे हिंदुस्तान के किसी एमएलए ने इतनी मजबूती से बात नहीं करी। दूसरा अभय सिंह चौटाला जिन्होंने इस्तीफा दिया बड़े पद से, एमएलए जीतते हुए आदमी ने। तब मैं उसके चुनाव प्रचार में गया तो लोगों ने मुझे पूछा कि आप इनेलो के प्रचार में आए हो। मैंने कहा नहीं, मैं अभय सिंह चौटाला के प्रचार में आया हूं जिसने काले कानूनों के खिलाफ विधानसभा की कुर्सी को ठोकर मारते हुए और ये कहा कि तुम्हारे कानून नहीं माने। मजबूत इसलिए कहते हैं हम, मोदी और अमित शाह जहां भी गए सरकार गिरा के आए। राजस्थान में आग बढ़िया, ये लीली गादड़ी अड़क मती रखा, आयो खेत को धनी पूछ उठा के जा, पूछ उठा के बजा दिया। आया थे सरकार गिरावना, जगह जगह गिराएड़ी। आगे बलवान पुनिया पायो लाल झंडो चकेड़ो, लाल झंडो देखा रेल रुक गया, सरकार की को नहीं रुकेगी, रुकी सरकार। मुख्यमंत्री एहसान मान रहे कह कि भाई बलवान पुनिया ठीक करे। मैंने तो कहा उनको आपने एहसान मान लिए था, आपका बड़प्पन है, मैं तो बीजेपी के खिलाफ आदमी है। जब राजस्थान में बेंजीन सरकार गिर जाए, बीजेपी सरकार बन जाए तो सरकार तो पहले ही नहीं गल लेकिन 118 स्कूल बंद करे, इनका 218 बंद करा मैं तो मुख्यमंत्री ने कहे थे तो नहीं मान गया एहसान। फिर मैं बाद में जी काम और तेजी होया, कोरोना बड़ो भारी काम करो साहब, थारा छोरा 12 रह करता, एक एक ने फोना पर बुलाया, अठे सबकी मदद करी। फिर वापस गया तो परमिशन दिवाई, रात दिन जागता रह गया। मैं तो 5 साल सेवा करिए, थाने मेरे को सेवा करानी है। ए बात खातर थे बड़ो प्रोग्राम करिए, चुनावी सभा 16 तारीख को गांव गांव शुरू करांगा। एक बार फिर मुंदरी के चौक में भाषण देके जाऊंगा, 2 बार देके जाऊंगा, आज चुनाव तो 1000 बार देके जाऊंगा, बारी बारी आऊंगा। लेकिन मैं कहना चाहूं फिर मैंने 42 दिन आसान रखो, मैं थाने 5 साल आसान रखो, 5 साल आसान रखो। पेट को पानी को आ जाए, बादल से रेड़ लेगी बड़ी चीज रोज बारों कर। मैं एक बात और कहनी चाहूं, मैं 1 साल पहले एक गांव में भाषण दियो और मैं कहूं जगह गांव की सड़क टूटेड़ी होगी, बलवान पुनिया वोट मांगने पहुंचा। मैंने घोषणा करी 1 साल पहले, घनी सड़कें टूटी हुई थी, सड़कें मंजूर भी कम थी। 1 साल पहले कहा मैंने, मेरा आत्मविश्वास देखिए। मैंने ये बात
जब कही तो मेरे साथियों ने कहा कि विधायक जी बड्डा फार्म भर दिया, आप पूरे चुनाव में घूम के आओगे, सड़क जो अगले की पूरी रिन्यूअल ने एकदम कारी लगा दी, टूटेड़ी सड़क भादरा तहसील में बच्ची को नहीं, मक्खी में मेड़े मसल के मार दी, मेड़े में गुग्गा मेड़ी को गए हो गए, ऊंट लेके टकरो लेगी, दोगमांड को गए हो गए, मक्खी को बची नहीं, तहसील में को बची, मक्खी मसल के मार। मक्खी जनता के कान्ना बढ़ जाती है, घूम घूम करती है, जेब में कर ली करती बार मैं धंधा बंद कर दिया, मैं तुम्हारे साथ यहाँ नेता बनाया है, जगह धुआं पाड़, लोग आपका घर बनावे, आपका भवन बनावे, बलवान पुनिया एमएलए जीत के कामरेड सोपत सिंह मेमोरियल किसान भवन बनाए, जगह सोपत सिंह मैंने राजनीति करनी सिखाई और मैंने बात कही, किसान का बेटा किसान की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा। मैंने तो उनका एहसान उतारते हुए कामरेड साहब के नाम से भवन खड़ा कर दिया। बलवान पुनिया दुनिया में रहे ना रहे, किसान भवन रहेगा, और जब भी आवाज लगेगी किसान के खिलाफ जुल्म होगा तो आवाज लगेगी, और वहां से हजारों लोग निकलेंगे जो इनकलाबी आवाज उठाए। मुझसे औकात पूछते भाई साहब, बाबूजी कहते हैं कि इसकी तो औकात कैमल खेड़ा में कह रहे थे। हाँ, मेरे पास वही जमीन है जो पहले थी। एक चीज बड़ी, जयपुर में सब विधायकों को एक एक फ्लैट मिला, मुझे भी मिला 30 लाख रुपए की कीमत से। वो मैंने, आपने जो तनख्वाह बनाई थी मेरी, उस तनख्वाह से किस्त ले ली, लोन ले ली। लेकिन बलवान पुनिया की न जमीन बढ़ी न जायदाद बढ़ी, बलवान पुनिया की आत्मविश्वास बढ़ा है। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूं, भादरा तहसील की रिवाज आई 5 साल जो एमएलए रह जा, वो बाद में 5 बजे फेल हो जान तो सभा करके, और मैं 9 बजे हरा दियो गए गए। अब क्या बाबूजी को पोस्टल वोटा में हरा दूंगा तक, तो कितना झूठ बोल, माकपा छोड़ के बीजेपी में आ गया, माकपा छोड़ के बीजेपी में आ गया, तू कितो झूठ बोल बाबूजी, तन्ने बलवान पुनिया पीछे छोड़ियो है, तने आगे को जान मेरी बनाई सड़का पर चाल के आके विकास हो को नहीं, बैठा मोतिया भी धोरी अंका मलखेड़े चौड़ी सड़क, मलखेड़े पहले जानता थे देवगन जी, बुढ़ा हो गया मलखेड़े जानता जानता, पहले इतनी लीरी सी को नहीं गई, आजकल चौड़ी को नहीं गई, मैं चौड़ी सड़क पर जाके विकास तो हो ही को नहीं। अरे भाई जी, मोतियाबिंद हो गयो थारे भादरा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैं ऑपरेशन शुरू करा रखे, ऑपरेशन करा लो और गौड़ा ला लो चश्मा, दिख जाए वो विकास। 70 साल में भादरा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं होते थे। आपने मुझे एमएलए चुना, उप जिला अस्पताल बन गया, 14 डॉक्टर आज के दिन, 26 जीएनएम है, एएनएम जीएनएम का स्टाफ, जे थारू गलती हॉस्पिटल के आगे खास के टप गयो, भीतर पकड़ के गोली दे देगा, कहां जाए उग रहे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना साहब चल रहे हटे, फिरो की नो खंगारा करता, मां जांच है, मां ऑपरेशन है, मां एक्सरे रंगीन है, ऐसी जोरदार बिल्डिंग बन रही है 29 करोड़ रुपए की लागत से, काम शुरू होने वाला है 1-2 दिन में, प्रक्रिया सारी पूरी होगी। मैंने शिलान्यास कर दिया उसका, उप जिला अस्पताल का, एमएलए लैंड से